बाइक के साथ ज्यादती की है। 5 आदमियों ने गैंग रेप किया है और मेरी वाइफ को और मुझे थाने में 3 दिन तक बंद रखा गया, थाना कोट लखपत में। और मेरी वाइफ के साथ थाना कोट लखपत के वकार है सही है, उन्होंने ज्यादती की। ये देखिए सर, ये उन्होंने सर मेरे ऊपर कातिलाना हमला किया। ये आप थाने का जो है सही वकार है, सबसे वकार जो उन्होंने सर मेरे साथ ज्यादती की। दुनिया में जी कर भी क्या करूं, इंसाफ तो मिल नहीं रहा। नहीं अगर हमें इंसाफ ना मिला तो हम अपने यहाँ भी बच्चों समेत जो है पेट्रोल छिड़क कर अपने आप को आग लगा लेंगे। मसला ये है सिर्फ इंसाफ के लिए हम कहाँ नहीं गए, हम इंसाफ के लिए कहाँ नहीं गए। मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को सर रेड के बहाने थाने बुला के मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को 3 दिन थाने में सर बंद करके रखा गया। मेरी छोटी सी बच्ची जो दूध पीती है उसका क्या कसूर है सर, मेरे हस्बैंड का क्या कसूर है, हमारा क्या, हम इंसाफ के लिए गए थे। थाने का जो है सही वकार है, सबसे वकार जो उन्होंने सर मेरे साथ ज्यादती की। कहाँ पर? उन्होंने अपने कमरे में सर हमने 3 दिन बंद करके रखा गया। अच्छा। उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की। उन्होंने मेरे कपड़े जो है, इन्होंने मेरे कपड़े बहुत बेरहमी से उन्होंने मेरे कपड़े फाड़े, मेरे मुंह पर थप्पड़ वगैरह मारते थे। उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की। उन्होंने कहा अगर आप हमें कुछ करेंगी हम आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को छोड़ देंगे, इन्हें रिहाई दे देंगे। सर मेरा क्या कसूर था, क्या मैं इंसाफ के लिए गई थी, इंसाफ मांगने गई थी सर। कुछ जिंदगी उन्होंने मेरी बर्बाद कर दी। कुछ जिंदगी मेरी सबस ऐसा ही वकार सर थाने मतलब कहने का, उन्होंने मेरी बर्बाद कर दी सर मुझे इंसाफ चाहिए। आईजी पंजाब के पास हम जाते हैं, हमारी सुनते। आप आईजी पंजाब के पास गए? ठीक है, उन्होंने भी नहीं हमारी सुनी। हमने उन्हें ऐसा कहा कि आपने जो अंदर थाने में जो दरिंदे बिठाए ना, उन्होंने भी हमें नहीं छोड़ा, उन्होंने भी मेरे साथ ज्यादती की। उन्होंने मुझे बच्ची जिंदगी मेरी इन्होंने बर्बाद कर दी। कुछ जो मेरी जिंदगी थी सर वो ऐसा है, वकार ने सर मेरे साथ ज्यादती की, मेरा रेप किया मेरे साथ, जो मुझसे अपनी शर्तें मनवाता रहा। क्या शर्तें मनवाई हैं? उन्होंने मेरे साथ कपड़े फाड़े, उन्होंने मेरे कपड़े उतारे। अभी वो कहाँ पे तैनात है? अभी भी सर वो दरिंदा उसी थाने में सर। किस थाने में? थाने में सर, कोट लखपत में। नहीं सर। अच्छा। उन्होंने मेरे कपड़े उतारे, मेरे साथ उन्होंने ज्यादती की। मैं इंसाफ के लिए गई थी सर, इंसाफ नहीं मुझे मिला सर। आईजी पंजाब के पास गए, उन्होंने भी नहीं हमारी सुनी। सीपीओ सर के पास गए, उन्होंने भी नहीं हमारी सुनी। हम कहाँ जाए इंसाफ के लिए, किसके पास जाए सर? वज़ीर आला के पास गए हम? सबके पास गए सर। वज़ीर आला के पास नहीं हम लोग गए, हमने अपील करने के लिए आए हैं वज़ीर आला साहब से, वज़ीर आज़म साहब से, आर्मी चीफ से कि खुदारा हमें इंसाफ दिलवाया जाए। अगर हमें हम मौत को गले लगा लेंगे अगर हमें इंसाफ ना मिला। हमें 1 साल हो गया है धक्के खाते हुए और हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। मेरी वाइफ जो है वो भी ज़िंदगी से तंग आकर दुख आकर उन्होंने अपने पास पेट्रोल ले लिया। वो कहती मैंने अपने आप को पेट्रोल से आग लगा लेनी है अगर मुझे इंसाफ न मिला। खुदारा हमें इंसाफ दिलवाया जाए। ये बोतल में क्या है? ये पेट्रोल है जो हम अब मेरी जिंदगी में रह क्या गया, कैसे जीऊं? मेरी जिंदगी में इन्होंने मुझे बर्बाद कर दी। थाने का जो ऐसा ही वकार जो है, उन्होंने भी मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अच्छा जो भी है, लेकिन खुदकुशी करना हराम है, आपको पता है इस चीज़ का? सर पता है, खुदकुशी करना हराम है। तो आप तो दुनिया में जी कर भी क्या करूं, इंसाफ तो मिल नहीं रहा। नहीं मुस्लिम सरेआम घूमते फिर रहे हैं, हम लोग चुपते फिर रहे हैं। जुर्म उन्होंने किया, सजा हमें मिल रही है। ये कोई इंसाफ हो गया? ऐसी दुनिया में जीने से बेहतर है कि मौत को गले से लगा लें। नहीं, ये गलत बात है। आप वज़ीर आला के को आप करें, अपनी अपील पेश करें। ये आपने एहतजाज किया, ये मैं समझता हूँ कि इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, अब आप क्या कहना चाहती हैं आखिरी? सर मैं वज़ीर आला से मेरी हाथ जोड़ के
मैं उनके आगे मिन्नत करती हूँ कि मुझे भी इंसाफ दिलवाया जाए। क्यों नहीं मुझे इंसाफ मिल रहा? मुझे 8 माह हो गए, मैं भी उनकी बेटी हूँ आके। क्यों नहीं मुझे इंसाफ मिला जा रहा? वो थाने में उन्होंने इंसान के रूप में सर जानवर बना के रखे हैं, जो दूसरों के माओ बहनों के बेटों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं सर। उन्हें इंसाफ नहीं देते। मैं आई जी पंजाब से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अब उसने ऐसे पुलिस वाले में बताई है, उन्होंने ऐसे पुलिस वाले में बताई है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी ऐसा ही वकार ने, मेरी ज़िंदगी इन्होंने बर्बाद की। फिर मेरी बच्ची ज़िंदगी थी, ऐसा ही वकार ने उन्होंने मेरी बर्बाद कर दी। उन्होंने मेरे साथ रेप किया, 3 दिन मुझे कमरे में बंद रखा गया, मुझसे अपनी शर्तें बनवानी गई। शर्म आनी चाहिए आईजी पंजाब को, उन्होंने ऐसे पुलिस रखी है। वो खुद तो कुछ करते नहीं, इंसाफ देते नहीं। सिर्फ सर से वो उधर भी गए, उन्होंने भी मुझे इंसाफ नहीं किया, बल्कि उधर में साथ हमें वहाँ बुला के हमें वहाँ जलील किया जाता है। हम वज़ीर-ए-आला साहब से, वज़ीर-ए-आज़म से, आर्मी चीफ से हमारी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, हमारी अपील है कि खुदारा हमें अब इंसाफ दिलवाया जाए। कोई भी आईजी पंजाब, CCP साहब कोई भी हमारी बात सुनने को तो तैयार नहीं। हमें सारा दिन थाने में बिठा लिया जाता है, हमारी आवाज़ नहीं सुन रही, कोई भी हमें इंसाफ नहीं दिलवा रहा। खुदारा हमारी अपील है, हम थका हार चुके हैं ज़िंदगी से भी, और इन इंसाफ के जो बैठे हुए ऊपर ताबेदार, इनसे भी हमें इंसाफ दिलवाया जाए। मेरी वाइफ को और मुझे थाने में 3 दिन तक बंद रखा गया, थाना कोट लखपत में, और मेरी वाइफ के साथ थाना कोट लखपत के वकार है सही है, उन्होंने ज्यादती की। उनको कहा गया कि अगर आप हमारे साथ ये करेंगी तो हम आपके हस्बैंड को, अपने बच्चों को छोड़ देंगे। फिर इनके साथ ज्यादती की गई, पुलिस वालों ने भी इनके साथ ज्यादती की और मुलजमानों ने भी ज्यादती की, और उनके बाद इनको केस वापस लेने का कहा कि हमें धमकियाँ दी जा रही हैं, हमें हिरासा किया जा रहा। इनके ऊपर थाना नस्तर कॉलोनी की, हम नस्तर कॉलोनी में हम लोग रिहाइश पज़ीर थे, वहाँ पर मुलजमों ने पीछे आकर इनको जो है छुरी के साथ इनके ऊपर हमला किया, कातिलाना हमला किया। हमने उनकी रिपोर्ट दर्ज करवाई थाना नस्तर कॉलोनी में, और नस्तर कॉलोनी वालों ने हमारी अभी तक कोई भी FIR नहीं काटी गई। और खुदारा हमें इंसाफ दिलवाया जाए। अगर हमें इंसाफ ना मिला तो हम अपने यहाँ भी बच्चों समेत जो है पेट्रोल छिड़क कर अपने आप को आग लगा लेंगे, और हमारी मौत का जिम्मेदार पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस होगी। आज 10 माह से हम लोग ये धक्के खाते हैं, जहाँ भी हम लोग जाते हैं मुलज़म जो है वो हमारे पीछे आते हैं, हम चुपते फिर रहे हैं। जहाँ पे भी हमें मौका मिलता है हम लोग जो है अपनी आवाज़ को उठाने के लिए ऊपर आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, वरना मुलज़म जो है हमें बाहर नहीं निकलने देते, हमें अपनी आवाज़ उठाने नहीं दिए जाते। हमें धमकी दी जा रही है कि आपको जान से मार दिया जाएगा अगर आपने अपना केस वापस किया, अगर आप कहीं बाहर गए, कहीं पर आप लोग गए, आपको जान से मार दिया जाएगा। मेरी बाइक के साथ ज्यादती की है, 5 आदमियों ने गैंग रेप किया है, और हमने थाना कोट लखपत में इसकी रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन हमारी रिपोर्ट जो है थाना कोट लखपत वालों ने जो है नहीं लिखी। 1 माह बाद जाकर हमारी रिपोर्ट लिखी गई, और हमारा जो है नामालूम मुलजमान पर जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जबकि हमने अपने मुलजमानों के नाम भी बताए, पुलिस वालों को नामजद किया। पुलिस वालों ने जो है नामालूम FIR काट दी हमारी, और हमने केस वापस लेने का कहा गया।